नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं चाणक्य क्लासेस के इस मंच से। और कला और संस्कृति के क्रम के अंदर हम लोगों को आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है राजस्थान के लोक नृत्य। देखिए, अभी जैसे कि आप लोगों को विदित है कि संस्कृत विभाग के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि की वैकेंसी आ चुकी है, पशु परिचर की वैकेंसीज आई हुई है। तो इन सभी वैकेंसियों के अंदर कला और संस्कृति के जो प्रश्न आने की संभावना रहती है, उनके अंदर लोक नृत्य, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, लोकगीत और लोक संगीत, इनसे रिलेटेड काफी सारे जो प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो लोक नृत्यों के टॉपिक से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरा जो टॉपिक आपका ये रहेगा, इसके अंदर इसके हम जो है 5 पार्ट करेंगे। इसमें पहला जो पार्ट आप लोगों के लिए आएगा वो आएगा राजस्थान के लोक नृत्य। दूसरा जो पार्ट इसके अंदर रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक नाट्य, जो प्रमुख लोक नाट्य हैं। तीसरा जो पार्ट रहेगा इसके अंदर वो रहेगा लोक गीतों का, लोक गीत आ जाएंगे। चौथा जो रहेगा वो रहेगा लोक वाद्य यंत्र, जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट राजस्थानी कल्चर में यूज किए जाते हैं उन सबको हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो 4 ये टॉपिक आपके सामने रहेंगे इसके अंदर। इनमें से पांचवा जो टॉपिक है उसको मैंने नाम दिया हुआ है लोक संगीत। उसको मैंने नाम दिया है लोक संगीत। हालांकि संगीत के अंतर्गत वाद्य यंत्र, गीत सब कुछ आ जाता है, फिर भी लोक संगीत जो टॉपिक है ये, इस लोक संगीत में मैंने कुछ संस्थाओं को रखा है जो राजस्थान के अंदर म्यूजिक से रिलेटेड है, गीत संगीत से रिलेटेड है। नृत्यों को, नाट्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन संस्थाओं से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है। और इसके अंदर अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो संगीत जीवित जातियां हैं हम उनकी बात करेंगे। इस टॉपिक लास्ट वाले में हम उन घरानों, उन संगीत घरानों की बात करेंगे जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, आज वर्तमान में भी संगीत घराने जो पनप रहे हैं उनसे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। तो कुल मिला के पूरा ये गीत संगीत म्यूजिक से रिलेटेड जो टॉपिक है इसको हमने 5 भागों में विभक्त किया है। और आज इसको हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर हम पहले टॉपिक को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। देखिए, ये जो टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य, इस लोक नृत्य टॉपिक की विशेष बात यह है कि भाई इसको अलग अलग भागों में विभक्त करके हम पढ़ेंगे ना तो ये ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि वैसे तो देखो, राजस्थान के प्रत्येक एक क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई प्रसिद्ध नृत्य है। कई ऐसे नृत्य हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के ही हैं और वो अन्य किसी क्षेत्र में नहीं किए जाते हैं। कुछ ऐसे नृत्य हैं जो किसी जाति विशेष के द्वारा किए जाते हैं तो उसको कोई अन्य जाति के लोग उसमें उतने पारंगत नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो धार्मिक उत्सवों पर, मेलों पर, त्योहारों पर किए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको करने के पीछे का जो उद्देश्य है वो मूल रूप से व्यावसायिक हो गया है, पेशेवर नृत्य हो गए हैं। राजस्थानी कलाकारों ने अपने भरण पोषण के लिए नृत्य प्रारंभ कर दिए हैं। तो ऐसे नृत्यों को हम पढ़ने के लिए इस पूरे चैप्टर को ही हम क्या करते हैं कि 4 भागों में विभक्त कर देते हैं। तो ये जो 4 भाग आएंगे इसके अंतर्गत प्रथम जो भाग आएगा, प्रथम भाग जो आता है उसको अपन बोल देते हैं क्षेत्रीय नृत्य। दूसरा जो भाग आएगा वो जातीय नृत्य हो जाएगा, जाति से रिलेटेड वो नृत्य आ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे जातीय नृत्य। तीसरा जो आएगा उसको अपन बोल देते हैं व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य 3 कैटेगरीज हो गई हैं, क्षेत्रीय, जातीय और व्यावसायिक नृत्य। देखिए, लास्ट जो आ रहा है इसके अंतर्गत हम ये हो सकता है कि या तो हम इसको धार्मिक नृत्यों की श्रेणी में रखें कि राजस्थान के कौन कौन से नृत्य हैं जिनको धार्मिक उत्सव आदि के ऊपर किया जाता है, या फिर यूं कर सकते हैं कि जितने भी बच जाएंगे उनको अपने लास्ट में पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से एक अन्य नृत्य का टॉपिक अपने इसमें तैयार कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के 4 इसके पार्टीशन हम करेंगे, क्षेत्रीय, जातीय, व्यावसायिक और धार्मिक या अन्य नृत्य। देखिए मित्रों, ये जो अपन ने डिवाइडेशन किया है ना, ये किया है राजस्थान के लोक नृत्य टॉपिक का। परंतु आप ये भी दिमाग में रखें कि राजस्थान में एक शास्त्रीय नृत्य भी है। तो बिल्कुल लास्ट में जाकर के हम उस शास्त्रीय नृत्य को भी पढ़ेंगे। राजस्थान से संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य है उस शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथक। तो वो जो कथक नृत्य है शास्त्रीय है उसको भी अपने लास्ट में जाकर के पढ़ेंगे। आज अपन जो प्रारंभ करेंगे वो लोक नृत्यों से शुरू करते हैं जो कि राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन नृत्यों की अपने बात करेंगे
और शास्त्रीय नृत्य जो एकमात्र है उत्तरी भारत का, एकमात्र भी कह सकते हैं, राजस्थान का एकमात्र, या राजस्थान जीके से रिलेटेड जो एकमात्र आएगा तो वो कौन सा आ जाएगा, कथक नृत्य आएगा। तो कथक की जो अपन बात करेंगे वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे, और अभी जो फिलहाल बात करनी है ये राजस्थान के कुछ लोक नृत्यों की बात करनी है। तो बड़ा ये गंभीर टॉपिक है, काफी बार इस पे प्रश्न आता है, और काफी बार जब प्रश्न आता है गंभीर होता है, बिल्कुल नजदीक नजदीक की बातों से कई बार हम प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हैं। तो अब की बार आपको बड़े ध्यान पूर्वक इसको करना है। जिन लोगों ने पिछली बार मौका गवा दिया, अब की बार आपके पास बहुत बढ़िया चांस है, अच्छा चांस है, आप इस चांस को भुनाइए। तो इस टॉपिक को अपने शुरू करते हैं राजस्थान के, और इसमें हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो क्षेत्रीय नृत्यों से इस क्रम को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान के लोक नृत्यों में हमने प्रारंभ करना है क्षेत्रीय नृत्यों से, और क्षेत्रीय नृत्यों में हम सर्वप्रथम बात करने जा रहे हैं मेवाड़ क्षेत्र के कुछ नृत्यों की। मेवाड़ के अंतर्गत जैसे हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूमबार, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा और राजसमंद क्षेत्र को ले लेते हैं। तो ये जो पूरा राजस्थान के दक्षिणी भाग का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं मेवाड़ क्षेत्र। और मेवाड़ के चाहे गुहिल शासक रहे हैं, सिसोदिया शासक रहे हैं, हम उन सब उसी मेवाड़ की बात कर रहे हैं, और उस सब क्षेत्र से रिलेटेड हम नृत्यों की बात करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक नृत्य आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है गेर नृत्य। आपकी स्क्रीन पर एक डांस दिखाई दे रहा है आपको, ये कलाकार भी आपको दिखाई दे रहे हैं, गेर नृत्य है भाई, ठीक है। देखिए नाम से ही पता चल जाएगा गेर नृत्य है, तो पक्का बात है कि एक त्योहार भी है राजस्थानी कल्चर में जिसको हम गेर बोलते हैं, और उस त्योहार का नाम है धुलंडी। तो धुलंडी त्योहार से ही गेर शब्द का नामकरण हुआ है। तो आप यहाँ ये याद रखेंगे कि ये किया कब जाता है, आपको याद रखना इसका जो समय है वो समय कब है, आप याद रखेंगे कि धुलंडी से शुरू होगा और 15 दिन तक चलेगा। तो धुलंडी से शुरू होकर 15 दिन तक चलेगा। हमारे यहाँ पर अपन धुलंडी मनाते हैं, एक दिन 2 दिन धुलंडी मना सकते हैं, पर यहाँ धुलंडी मनाई जा रही है 15 दिन। आप ये याद रखिए 15 दिन तक भील समाज के लोग मुख्य रूप से, ये शब्द आपको जो है ये याद रखने हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इन शब्दों को आप याद रखिएगा कि मुख्य रूप से ये जो डांस किया जाता है ये भील समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। भील समाज के लोगों के द्वारा ये डांस किया जाता है। भील समाज के जो लोग हैं वो इस डांस को करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। भील समाज के लोग करेंगे इस डांस को। तो भील समाज के लोग इस डांस को करते हैं, कैसे करेंगे, लकड़ी के डंडे, लकड़ी के खांडे हाथ में लेकर के ये डांस किया जाता है। लकड़ी के डंडे या लकड़ी के खांडे हाथ में लेकर ये डांस किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फाग गीत गाए जाते हैं, क्योंकि होली का अवसर है, धुलंडी का अवसर है, तो इसमें जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन से गाए जाते हैं आपको याद रखना है, फाग गीत गाए जाते हैं। और इसके अंदर अन्य वाद्य यंत्रों में कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें ढोल होगा, थाली होगा और बाकी वाद्य यंत्र, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। देखिए जब भी मित्रों आप लोग लोक नृत्य का टॉपिक पढ़े, आप 4 प्रश्नों को ना बड़ा गौर से आप लोग पढ़ा करें। 4 प्रश्नों की बात मैं यहाँ कर रहा हूं, आप इन 4 प्रश्नों को बड़े आप गौर से आपको पढ़ना है। 4 प्रश्न क्या है, कौन से हैं, ये देखिएगा। जब आप लोक नृत्यों का टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहला प्रश्न आपके लिए आएगा कि वो नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। आपको 4 शब्द याद रखने हैं, मैं यहाँ 4 शब्द लिख रहा हूं, इनको आप ध्यान देंगे। 4 शब्द लिख रहा हूं। पहला शब्द है कि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। दूसरा आपको बताना है कि वो नृत्य कब किया जाता है, दूसरा प्रश्न ये आएगा। तीसरा आएगा भी नृत्य कौन करता है, कौन करता है। और चौथा आएगा कि वो जो नृत्य है वो कैसे किया जाता है, उसकी कोई विशेष बात क्या है, ठीक है। जब आपको इन 4 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए देन आप उसके अंदर नेक्स्ट करो, देखो आगे। अब इन चारों को मद्देनजर रखते हुए आपको टॉपिक पढ़ना है भी, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा गेर नृत्य, तो आपको पूछा जाए गेर नृत्य कहाँ का, तो आप मेवाड़ का बताइए। हालांकि ये आपके यहाँ स्क्रीन पे भी है कि ये मेवाड़ के साथ साथ मारवाड़ का भी प्रसिद्ध है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि ये मेवाड़ के साथ साथ कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का भी है। परंतु बाई चांस एग्जाम में प्रश्न आए और अगर ऐसा हो कि मेवाड़ ए ऑप्शन हो और मारवाड़ बी ऑप्शन हो, तो आप इसका उत्तर मेवाड़ कीजिए। परंतु वर्तमान में ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर भी प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेवाड़ और मारवाड़ का है ये, तो कहाँ आए, तो आप बोलो मेवाड़ और मारवाड़। पूछा कब किया जाता है, तो आप बताएंगे धुलंडी से शुरू होगा और कितने दिन तक चलेगा भाई, 15 दिन तक चलेगा। आपको पूछा जाए कौन करता है,
आप बताएंगे पुरुष प्रधान है। आप चित्र में भी देख रहे होंगे महिलाएं नहीं है, पुरुष प्रधान चित्र ये नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। कैसे करते हैं? हाथों में लकड़ी के डंडे, जिनको बोला जाएगा खांडे, ठीक है, लकड़ी के खांडे, लकड़ी के डंडे हाथों में होते हैं, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहे होंगे। और गीत गाए जाते हैं। गीत कौन से गाए जाते हैं? फाग गीत गाए जाते हैं। और अन्य कलाकारों द्वारा कौन से वाद्य यंत्र? ढोल, थाली, बांकिया, ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका उदयपुर का गैर नृत्य। तो मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर का ये गैर नृत्य है। इसके बाद में इसी गैर नृत्य से रिलेटेड कुछ और तथ्य आ रहे हैं, उन तथ्यों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप ये देखिएगा कि एक शब्द लिखा हुआ है कि तलवारों की गैर, तलवारों की गैर, तलवारों की गैर आपको पूछा जाए, मेनार गांव की फेमस है। मेनार गांव पड़ता है उदयपुर के अंदर। देखिए, जो पहले आपने पढ़ा है साधारण एक गैर नृत्य, उसके अंदर जो हाथों में है वो है डंडे, है ना, खांडे, खांडे लेकर के डांस किया जा रहा है। परंतु मेनार गांव है उदयपुर का, जहां हाथों में लकड़ी के खांडे नहीं होकर के हाथों में लकड़ी की तलवारें, लकड़ी की तलवारें भी हो सकती हैं और ओरिजिनल तलवारें जो है उनको लेकर के ये डांस किया जाता है। ये आपको पूछा जाए मेनार गांव में कहां किया जाएगा, तो एक चौराहा है जिसका नाम है ओंकारेश्वर चौराहा। ओंकारेश्वर चौराहा है एक मेनार गांव के अंदर, वहां पर यह नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है आपको बताना है, जमरा बीज के दिन किया जाता है। जमरा बीज के दिन। जमरा बीज कब आती है भाई? आप बताएंगे चैत्र कृष्ण द्वितीया। चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन जमरा बीज आती है और उस जमरा बीज के दिन तलवारों की जो गेर है ये नृत्य किया जाता है। बाड़मेर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेवाड़ के साथ साथ मारवाड़ का भी फेमस है भाई, और मारवाड़ का एक क्षेत्र है, एक जिला आप याद रखेंगे बाड़मेर। और बाड़मेर के अंदर दो गांव है, एक गांव है लाखोटा, एक है कनाड़ा। ठीक है जी, बाड़मेर का लाखोटा गांव, बाड़मेर का कनाड़ा गांव, इन दो क्षेत्रों के ये प्रसिद्ध नृत्य हैं। और यहां पर इसको बोला क्या जाता है, यहां इसका नाम आप याद रखना, बाड़मेर साइड में इसे बोला जाता है आंगी बांगी की गैर। दोबारा सुनिए, तलवारों की गैर आई मेनार गांव उदयपुर। अगर आए आंगी बांगी की गैर, इस नृत्य के अंदर जो पहनावा होता है, जैसे कि आपको पीछे वाले चित्र में दिखाई देगा, ये जो पहनावा होता है ना, ये एक विशेष प्रकार की ड्रेसिंग है। तो ये जो विशेष प्रकार की ड्रेसिंग है ना, इसी को आंगी बांगी कहा जाता है। और आंगी बांगी का नृत्य आपको पूछा जाए या आंगी बांगी की गैर पूछा जाए, तो बाड़मेर के अंदर आप लाखोटा तथा कनाड़ा गांव बताएंगे, और वहां की फेमस है आंगी बांगी की गैर। इसके बाद में देखिए, इसी गैर का एक प्रकार और आ गया है, एक और प्रकार आया जिसको बोला जाता है घूमर गैर। अभी तक जितना आपने गैर पढ़ा उसमें किसी भी नृत्य में, किसी भी गैर नृत्य में महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं दी गई, महिलाओं का कोई योगदान नहीं, केवल पुरुष प्रधान नृत्य है वो। परंतु पहली बार हुआ एक गैर नृत्य ऐसा संचालित किया गया जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को हिस्सा दिया गया, और पुरुषों के साथ महिलाओं को जो हिस्सा दिया गया तो उस नृत्य का नाम रखा गया घूमर गैर। भाई ये प्रसिद्ध है भीलवाड़ा का, प्रसिद्ध है भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा की निवासी निहाल अजमेरा ने 1917 में इस नृत्य की 1970 में इस नृत्य की शुरुआत की थी। ये जो नृत्य है ये महिला प्रधान है मुख्य रूप से, आपको ध्यान रखना है, परंतु इसमें पुरुष भी भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो गैर नृत्य से रिलेटेड कुछ बातें हमने पढ़ी, और अंततः गैर नृत्य से रिलेटेड एक और आ रहा है जिसे हम बोल रहे हैं नाथ द्वारा की गैर। नाथ द्वारा राजसमंद में, वहां की भी एक गैर फेमस है, वहां का भी एक अपना स्टाइल है गैर का। वहां भी दुलंडी के अवसर पे, होली के अवसर पे होता है, वहां भी हाथों में डंडे लेकर के नृत्य किया जाता है। परंतु आपको याद रखना है कि होली के बाद चैत्र कृष्ण सप्तमी से लेकर 1 माह तक गैर का आयोजन होता है। ठीक है जी। दुलंडी कब होती है? दुलंडी दुलंडी आप लोगों को पता होगा मित्रों, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या एकम को होती है। तो चैत्र कृष्ण एकम को हम दुलंडी पढ़ते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि चैत्र कृष्ण एकम से नहीं भैया, चैत्र कृष्ण सप्तमी से ये शुरू होता है और 1 महीने तक ये गैर का आयोजन होता है। ये कहां पर होता है? ये होता है नाथद्वारा के अंदर, राजसमंद में। तो अभी तक आप लोग दिमाग लगाइए, दोबारा एक बार देख लीजिएगा कहां कहां पे हो रहा है। सीधा गैर नृत्य है मेवाड़ और मारवाड़ बता दीजिए। फिर आपको पूछा जाए तलवारों की गैर, मेनार गांव उदयपुर है। आंगी बांगी की गैर लाखोटा और कनाड़ा गांव बाड़मेर है। और उसके बाद में
घूमर घेर आ जाए तो भीलवाड़ा का फेमस है, और आपको पूछा है नाथद्वारा की घेर तो नाथद्वारा का ही फेमस है, ये आपको याद रखना है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं मेवाड़ के नृत्य, मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य, जिसके अंतर्गत हमने अब तक घेर नृत्य की बात की मुख्य रूप से। इसके बाद देखिए मित्रों, उदयपुर क्षेत्र का ही एक और फेमस नृत्य है रण नृत्य। अगला नृत्य आ गया है रण नृत्य, और ये उदयपुर क्षेत्र का फेमस है। रण शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, रण शब्द से आपको देख के पता चल रहा होगा, ऐसा नृत्य जिसमें युद्ध कौशल दिखाया जाए, युद्ध कौशल दिखाया जाए उसको अपन रण नृत्य बोलेंगे। भाई राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत सारे डांस होते हैं जिसके अंदर युद्ध कौशल दिखाया जाएगा, तो युद्ध कौशल वाले डांसों में रण नृत्य है। फेमस कहाँ का है? उदयपुर का है। भाई कौन करते हैं? सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। एक कास्ट बताई गई है सरगड़ा, जो कि नृत्य कला और युद्ध कला में निपुण जाति है। ठीक है, अपने आप में बहादुर एक कौम है ये, और इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य आप कौन सा बताएंगे? रण नृत्य। पुरुषों द्वारा किया जाएगा, रण नृत्य है, युद्ध कौशल दिखाया जाता है, युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे डांस आएंगे, पर यहां एक बात आपको थोड़ी सी दिमाग लगा के याद करनी है, यह रण नृत्य, अगर आपको इसमें यह शब्द ऐसे आ जाए युद्ध नृत्य, तो सिस्टम चेंज हो जाएगा। अगर युद्ध नृत्य की बात आए ना, तो मेवाड़ के अंदर भील समुदाय द्वारा मुख्य रूप से एक नृत्य किया जाता है जिसे युद्ध नृत्य बोलते हैं। तो आप रण और युद्ध को एक नहीं करेंगे, रण नृत्य आ जाए आपके लिए तो आप कास्ट जोड़ देंगे, सरगड़ा कास्ट जोड़ेंगे, सरगड़ा जाति जोड़ दीजिए। और अगर युद्ध नृत्य आए, है तो दोनों ही मेवाड़ के, पर युद्ध नृत्य आए तो आपको जो जाति कनेक्ट करनी है वो करनी है भील। ठीक है, तो भील समुदाय का जो नृत्य है वो है युद्ध, और सरगड़ा समाज से रिलेटेड जो है वो है रण नृत्य है। ये आपको याद रखना है, मेवाड़ के नृत्य पढ़ रहे हैं। मेवाड़ के अन्य नृत्यों में देखो एक नृत्य आ रहा है हरनो नृत्य। हरनो नृत्य है जिसको लोवड़ी नृत्य भी बोलते हैं। देखिए आप लोगों ने इधर हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पंजाबी कल्चर से रिलेटेड एक त्योहार है लोहड़ी पर्व। अब वो लोहड़ी पर्व जो है वो मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। तो लोहड़ी पर्व पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो घर घर जा करके और लकड़ियां और रेवड़ी मूंगफली वगैरह ये इकट्ठे करते हैं, स्टोर करते हैं, और सामूहिक रूप से सब बच्चे बिना जातिगत भेदभाव के सब सामूहिक रूप से लोहड़ी पर्व मनाते हैं। तो जैसे पंजाबी कल्चर का लोहड़ी पर्व है, वैसे ही हमारे यहाँ दीपावली के अवसर पर मेवाड़ के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घर घर जाते हैं, और घर घर जाकर के वहां से तेल मिठाई वगैरह एकत्र करते हैं, तेल मिठाई वगैरह एकत्र करते हैं, और फिर सामूहिक रूप से एक नृत्य वो करते हैं। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले की बात ही कर रहा हूं। तो ये जो नृत्य है इसको आप लोग क्या बोलेंगे? हरनो नृत्य। ये हरनो नृत्य होता है जिसको लोवड़ी नृत्य भी कहा जाता है। उदयपुर का फेमस है, छोटे छोटे बालक करेंगे। ये बच्चे क्या करते हैं, एक बड़ा सा दीपक रखेंगे, एक बड़ा दीपक होता है जिसको हमारे यहाँ हीड़ कहा जाता है। हीड़ के अंदर वो तेल इकट्ठा करेंगे, बहुत सारा तेल इकट्ठा करेंगे, और बहुत सारा तेल इकट्ठा करके फिर सामूहिक रूप से वो बच्चे मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर में नृत्य करेंगे दीपावली के दिन। तो देखिए 4 प्रश्न बताए थे ना आपको कि जैसे कहाँ का है, तो आप बताएंगे हरनो नृत्य उदयपुर का है। कब किया जाता है? दीपावली पे किया जाता है। कौन करेंगे? छोटे बच्चे करेंगे। कैसे करेंगे? सामूहिक रूप से मिलके करेंगे, और घर घर जाके तेल इकट्ठा करके लाएंगे, हीड़ में इकट्ठा करेंगे। तो भाई ये होता है हरनो नृत्य। चलिए इसके बाद में मेवाड़ क्षेत्र का एक अन्य नृत्य आया है जिसका नाम है नाहर। आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र में आपको जो नृत्य दिखाई दे रहा है इसका नाम है नाहर। देखिए नाहर जो शब्द होता है इसका प्राय अर्थ जो होता है वो शेर है, सिंह है। ठीक है, यहाँ पर शेर है। तो ये यहाँ पर आपको जो 4 कलाकार दिखाई दे रहे हैं, ये 4 कलाकार अलग अलग समाज के लोग होते हैं। भीलवाड़ा के अंदर एक कस्बा है मांडल, उस मांडल कस्बे के अंदर ये नृत्य होता है। इसमें आप मुख्य रूप से देखेंगे 4 आपको कलाकार नजर आ रहे हैं। आप ये देखेंगे कि इनका ड्रेसिंग कैसा है, इनके पूंछ भी लगा है, तो इन लोगों ने शेर का स्वांग किया है, शेर का स्वांग किया है। तो शेर का स्वांग करके ये नृत्य जो है ये किया जाता है, शेर का स्वांग करके किया जाता है। स्वांग करते हैं शेर का, परंतु इसका जो ये मुखोटा पहना हुआ है इन लोगों का, इसके बारे में कहते हैं कि ये सींग वाले शेरों का मुखोटा है, इसीलिए इसको सींग वाले शेरों का नृत्य बोलते हैं। यानी ये जो मुखोटा पहन रखा है आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, इसमें सींग भी लगे, ऊपर आप देखिए सींग लगे हैं। तो शेर के तो सींग होते नहीं है, परंतु यहाँ जो शेर हैं भाई इनके तो सींग भी है। तो सींग वाले शेरों का नृत्य आपको पूछा जाए तो आप कौन सा बताएंगे? नाहर बताएंगे। कब किया जाता है? रंग तेरस पे, यानी चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, चैत्र कृष्ण तेरस।
होली धुलंडी के 13वें दिन, ऐसे याद करो, धुलंडी के 13वें दिन। धुलंडी चैत्र के पहले दिन धुलंडी होती है और चैत्र के कृष्ण पक्ष का 13वां दिन आएगा, उसको हम रंग तेरस बोलेंगे। उस रंग तेरस के अवसर पर आपको याद रखना है कि यहाँ नाहर नृत्य किया जाता है 4 अलग अलग समाज के पुरुषों द्वारा। 4 अलग अलग समाज के 4 पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाएगा। शरीर पर कॉटन रुई लपेटी जाएगी, मुखोटा पहना जाएगा शेर का, और शेर के मुखोटे की विशेष बात यह है कि सींग वाले शेरों का यह नृत्य है। किसी एक पेपर में यह प्रश्न आया, किसी पेपर में ये एक प्रश्न आया था कि भाई इनका ये जो सींग वाले शेर हैं, या इनका आ जाता है कि नाहरों का स्वांग, ये शब्द आप देखिए, नाहरों का स्वांग। आपको पूछा जाए नाहरों का स्वांग कहां का प्रसिद्ध है, तो नाहरों का स्वांग आपको बताना है कहां का प्रसिद्ध है। मांडल कस्बा भीलवाड़ा। मांडलगढ़ नहीं करना, मांडल करना है। मांडलगढ़ अलग है और मांडल अलग। तो मांडल कस्बा भीलवाड़ा, यहाँ नाहरों का स्वांग है, यह आप याद रखिएगा। नाहर नृत्य में ये जो स्वांग किया जा रहा है, ये नाहरों का स्वांग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट अगले नृत्य की ओर चलते हैं। अभी और भी मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य चल रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो है वो है पेजन नृत्य। पेजन शब्द का मतलब होता है पायल। पायल पहन के डांस करना है, पर लग रहा है ऐसा है कि अगर पायल पहन के डांस करना है तो महिलाएं करें, पर राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे डांस हैं जो पुरुष प्रधान हैं और पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धर के नृत्य किया जाता है। बांसवाड़ा क्षेत्र में ऐसा ही एक नृत्य आपके सामने आएगा जो दीपावली के अवसर पे होगा। दीपावली की आधी रात है और उस समय बांसवाड़ा के अंदर पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धर के दीपावली पर और नृत्य किया जाता है। उसमें बड़ी पाजेब, बड़ी पायल पहना कर डांस करेंगे और वो छम छम करते हुए नृत्य करते हैं, और नृत्य का नाम क्या है मित्रों, पेजन नृत्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ क्षेत्र के डांस चल रहे हैं, इसमें ये पेजन आ गया, बांसवाड़ा का है। दीपावली के अवसर पे पुरुषों द्वारा और महिलाओं का वेश धर के डांस किया जाता है। इसके बाद में एक डांस है आपकी स्क्रीन पर, डांग नृत्य। डांग नृत्य जो है ना, ये आपको याद रखना है कि राजसमंद के अंदर नाथद्वारा का फेमस है डांग नृत्य। डांग नृत्य होली के अवसर पे किया जाता है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें जो है थोड़ा सा अटखेलियां, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि थोड़ा व्यंग्य वगैरह ये चलता रहता है राजस्थान के अंदर। भाभी और देवर का एक रिश्ता है जो अपने आप में पवित्र रिश्ता है और व्यंग्यात्मक रिश्ता भी है। तो ऐसे ही कुछ स्वांग, कुछ यहाँ कलाकारों द्वारा कुछ स्वांग रचे जाते हैं। राधा कृष्ण का स्वांग रचा जा सकता है, भाभी देवर का स्वांग रचा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के स्वांग ऐसे रचे जाते हैं जो नायक नायिका को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो स्वांग होते हैं ये डांग नृत्य में होते हैं नाथद्वारा के अंदर होली के अवसर पर। चूंकि जैसे मैंने कहा भाभी देवर का स्वांग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर, तो ये भाभी देवर के रूप में है, तो डांस तो कैसा हो गया फिर, युगल नृत्य है ना। तो आपको याद रखना है कि डांग नृत्य जो है वो एक युगल नृत्य है। भाभी और देवर का इसमें स्वांग चलेगा, मुख्य रूप से ये चलता है, और ये नाथद्वारा का फेमस है और होली के अवसर पर इसको किया जाता है। इसके बाद मेवाड़ क्षेत्र का एक अन्य नृत्य आया है जिसका नाम है मोहिनी। मोहिनी, देखो मोहिनी शब्द है ना, ये प्रॉपर रूप से अगर हिंदी के अंदर देखें तो शब्द आ गया मोहिनी। मोहिनी, अब मोहिनी का मतलब क्या होता है, मोहिनी का मतलब होता है मन को मोहने वाली। मन को मोहने वाली होगा, मन को मोहने वाला तो मोहन होता है, मोहन होता तो मन को मोहने वाला होता, मोहिनी है तो मन को मोहने वाली है, यानी स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है। इससे आप ये याद रखें कि मोहिनी जो नृत्य है वो महिला प्रधान नृत्य है। प्रतापगढ़ का दारियाबाद कस्बा, प्रतापगढ़ के दारियाबाद कस्बे के अंदर ये डांस किया जाता है मोहिनी, और मोहिनी शब्द से मोहिनी शब्द बना है। विवाह आदि के अवसर पर या किसी अन्य उत्सव के अवसर पे, या तो विवाह का अवसर होगा या अन्य कोई और उत्सव होगा, और उस अवसर पर महिलाओं द्वारा एक डांस किया जाता है जिसे मोहिनी नृत्य के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से आपको याद रखना है दारियाबाद प्रतापगढ़ का ये क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ के नृत्य चल रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा मैं स्पीड से चल रहा हूँ, आप लोगों को फटाफट इसको ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड नोट्स तैयार करने हैं तो। चलिए इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं चौगोला नृत्य। ये मेवाड़ का अंतिम डांस आ रहा है। चौगोला नृत्य आपको याद रखना है कहाँ का फेमस है, डूंगरपुर का। भाई नाम है इसका चौगोला। चौगोला से याद रखें चार गोले, चार गोले मतलब चार चक्कर, चार चक्कर। अब चार चक्कर काटने अग्नि के चार ओर,
अग्नि के चारों ओर, और अग्नि के चारों ओर बाई चांस चक्कर कट जाते हैं तो आपको पता है क्या हो जाता है अग्नि के चारों तरफ चक्कर, 4 चक्कर काटने से, ठीक है। पर यहाँ आप डरिए मत बिल्कुल भी, ये जो अग्नि है ये वो अग्नि नहीं है जिसकी मैं बात सोच रहा हूं। ये अग्नि भाई होलिका दहन की अग्नि है। होलिका जलती हुई होली के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पर होली, ये अग्नि चाहे होलिका की है दहन की, चाहे ये अग्नि भैया विवाह मंडप की अग्नि हो, अगर चक्कर काटने हैं तो अकेले तो ना कटे, अकेले तो कटेंगे नहीं। तो भाई चक्कर जो काटने हैं ना, वो काटने हैं जोड़े से, युगल रूप में। तो आपको याद रखना है कि ये डांस भी कैसा है, ये युगल नृत्य है, क्योंकि जलती हुई होली के चारों ओर डांस करना है, अकेले तो नृत्य हो नहीं। अग्नि के चारों तरफ अकेले अकेले तो क्यों कूदे भाई, इसलिए डांस कैसा होता है, ये युगल नृत्य है, डूंगरपुर का फेमस है, और जलती हुई होली के चारों ओर ये चक्कर लगा करके किया जाता है। तो आपने अब तक मेवाड़ के कुछ डांस पढ़े हैं, मैं एक बार हल्का सा उसको रिपीट मार देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम राजस्थान के दक्षिण में जाए तो आप लोगों को ये पता है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, और इसमें आप याद रखिए राजसमंद, ये वाले डिस्ट्रिक्ट लगभग आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके अंदर से हमें मूल रूप से आपको एक एक करके बता देता हूं। बांसवाड़ा आ जाए आप याद रखेंगे पैजन, आपको डूंगरपुर की बात आए आप याद रखेंगे चौगोला, चौगोला। प्रतापगढ़ की बात आ जाए तो दारियाबाद का है मोहिली, मोहिली। चित्तौड़गढ़ में कोई विशेष डांस है नहीं है, शाहपुरा का भी नहीं बताया। भीलवाड़ा के अंदर मांडल कस्बा, और मांडल कस्बे के अंदर एक नृत्य है जो मैंने आप लोगों को अब तक बताया है, नाहर, नाहर नृत्य है, ठीक है जी। इसके बाद राजसमंद की बात करें तो यहाँ आप लोगों ने जो डांस पढ़ा है वो है डांग। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में आप लोगों ने अब तक 3 डांस मुख्य रूप से पढ़े हैं। आप लोगों ने उदयपुर में पढ़ा है अब तक गैर नृत्य, एक सरगड़ा समाज का पढ़ा है रण, और एक आपने पढ़ा है अब तक हरनौ नृत्य, ठीक है। तो इस तरीके से मित्रों आप लोगों ने अब तक पूरे मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो डांस पढ़े मूल रूप से ये है। ये अलग बात है कि गैर के आगे मैंने कई कैटेगरीज बनाई कि तलवारों की गैर, आंगी बांगी की गैर, है ना, वो आपको अलग से घूमर गैर आदि वो याद रखना है। बड़े बड़े लेवल पे मैंने आपको बता दिया है कि प्रतापगढ़ का मोहिली, बांसवाड़ा का पैजन, डूंगरपुर का चौगोला, भीलवाड़ा का नाहर, राजसमंद का डांग, और उदयपुर का गैर, रण और हरनो, ये आप याद रखिए। इसके बाद में हम अगले क्षेत्र की ओर जाएंगे, और अगला क्षेत्र आपके लिए जो है वो है हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन कौन से डांस आएंगे उनकी बात करेंगे। देखिए, हाड़ौती क्षेत्र में मूल रूप से 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आप सबको विधिवत पता है सबको, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। राजस्थान के अंदर झालावाड़ जो क्षेत्र है ना, जिसको मालवा से टच क्षेत्र है, वहां के 2 डांस है मुख्य रूप से, हालांकि और भी डांस हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से 2 डांस बड़े इंपॉर्टेंट है। और एक तो है इसमें बिंदोरी, और एक है डोला मारू। हाँ, ये अलग बात है कि उसके कुछ क्षेत्रों में, हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा झूमर नृत्य भी किया जाता है। तो ये झूमर, घूमर, घूमरा, एक जैसे से नाम आएंगे, थोड़ा इनको याद कर लेना। देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं बिंदोरी नृत्य की, आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, बिंदोरी नृत्य ये नाम है। बिंदोरी नृत्य की क्या खास बात है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ विवाह जब होता है तो विवाह के समय रिश्तेदार जो है ना, अड़ोस पड़ोस में काका ताऊ जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन पर इनवाइट करते हैं उस फैमिली को जिसके घर में मैरिज है। तो सिंपल सी बात है कि वो जो भोजन दिया जाता है, और उस भोजन पे जाते समय हम लोग जो यात्रा निकालते हैं उसको हम बोलते हैं बिंदोरा। हमारे कल्चर में बोलते हैं बिंदोरा या बनोरा, ऐसे आपने शब्द यूज किया होगा। तो ये जो बनोरा, ये जो बिंदोरा, ऐसे शब्द अपन यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि पुरुष महिलाएं सभी जागते हैं, ना डांस करते हैं, है ना, और मिलजुल करके पकवान जो है उसका सेवन करते हैं। परंतु हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, झालावाड़ के अंदर कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है जो बिंदोरी कहलाता है। बिंदोरा ऐसे याद कर सकते हो कि बड़ा प्रोग्राम हो तो बिंदोरा है, छोटा प्रोग्राम हो तो बिंदोरी है। और ये छोटे छोटे प्रोग्राम है ना बिंदोरी वाले, हमारे यहाँ पर ये छोटे छोटे प्रोग्राम पुरुष कर लेते हैं भाई, ये छोटे छोटे प्रोग्राम कई पुरुष करते हैं। बिंदोरा का प्रोग्राम हो, बाकियों का बिंदोरा और किधर निकल रहा हो रहता है।
पांच चार पुरुषों का बिंदोरा या बिंदोरी कहीं और निकल रहा होता है। तो वो जो बिंदोरी है ना, वो आपको ध्यान रखना है, या तो होली के अवसर पे या विवाह के अवसर पे पुरुषों द्वारा किया जाएगा। झालावाड़ का फेमस है, डांस का नाम है बिंदोरी। ठीक है जी। इसमें आगे चले हम, एक आ गया डोला मारू। भाई डोला मारू एक प्रेम कथा है, आप लोगों को पता है ना। डोला मारू एक प्रेम कथा है, कवि कलोल के द्वारा लिखित है, और जिसे बाद में कुशल लाभ जी ने भी लिखा। तो कवि कलोल या कुशल लाभ जी द्वारा लिखा गया डोला मारू एक प्रेम कथा पर आधारित एक प्रेमाख्यान कथा है, हमारे राजस्थान की बड़ी प्रसिद्ध है ना। तो इस प्रसिद्ध कथा से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में तीन क्षेत्र मुख्य रूप से जुड़ते हैं डोला मारू में, आपको याद रखना है। ठीक है, डोला मारू जो कथा है इसमें तीन क्षेत्र जुड़ते हैं। एक जुड़ता है हमेशा पुगल, जो वर्तमान में कहां पर है, बीकानेर में। एक जुड़ जाता है क्षेत्र सिरोही, जहां के डोला साहब रहने वाले थे। मारवणी जो है इस कथा की नायिका, वो पुगल बीकानेर की रहने वाली, और जो नायक हैं इस कथा के डोला जी, वो रहने वाले सिरोही के। परंतु इनकी एक जो सहनायिका इस कथा में बताई जाती है मालवणी। मालवणी, तो वो जो मालवणी थी वो मालवा क्षेत्र की थी, और मालवा क्षेत्र में हमारा ये झालावाड़ वाला एरिया भी पड़ जाता है। इसीलिए डोला मारू नृत्य ये है तो मालवा क्षेत्र का, पर हमारे राजस्थान में देखें तो झालावाड़ का फेमस हो गया। झालावाड़ के अंदर बवाई जाति के कलाकारों द्वारा, ये ध्यान रखना है मित्रों, डोला मारू नृत्य झालावाड़ में जो किया जाता है ये बवाई जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। बवाई जाति के लोग इस डांस को करते हैं, और डोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा का वर्णन इसमें दिखाया जाता है। इसके बाद हाड़ौती क्षेत्र का ही एक अन्य नृत्य जो महिलाओं द्वारा किया जाएगा, विभिन्न मांगलिक अवसरों पर हाथ में डंडियां लेकर किया जाता है। जैसे अब तक घूमर गेर नृत्य चल रहा था डंडे हाथ में लेकर के, या आप लोगों ने डांडिया नृत्य पढ़ा होगा है ना नवरात्रों पर, उसी तरीके का एक नृत्य है जिसको झूमर कहते हैं। महिलाओं द्वारा यह नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, मांगलिक अवसर पे किया जाने वाला ये डांस है। तो इस तरीके से आपने हाड़ौती क्षेत्र के तीन डांस जो पढ़े हैं। अभी तक आपने मेवाड़ के कुछ नृत्यों को पढ़ा है, अभी तक आपने हाड़ौती के मुख्य तीन नृत्यों को पढ़ा है। अभी आगे का जो चैप्टर हमारा चल रहा है इसमें हम मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध कुछ नृत्यों की बात करते हैं। मारवाड़ के कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं, इनकी हम चर्चा करते हैं। और मारवाड़ के इन नृत्यों में देखिए पहला नृत्य आ रहा है ढोल नृत्य। थोड़ा मैं आपको इसमें मुख्य मुख्य कुछ नृत्यों की बात बता देता हूँ। देखिए जब हम मारवाड़ की बात करते हैं तो वही राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा इस मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। मारवाड़ में राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा आ जाएगा। अब पश्चिमी हिस्से में तो हमारे यहाँ पर मान लीजिए हनुमानगढ़ पड़ जाएगा, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, इसके बाद में बाड़मेर पड़ जाएगा, बालोतरा आ जाएगा, और फिर आपका सांचौर आ जाएगा, जालोर आ जाएगा, सिरोही आएगा, जोधपुर, पाली, नागौर, काफी सारा क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। और जोधपुर के भी कई आ जाएंगे, फलोदी आ जाएगा, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इतने सारे पुराने और नए जिलों को सबको मिला करके हमको इसको पढ़ना होता है। तो भाई इसमें मुख्य रूप से इतने सारे डांस तो याद रह नहीं पाएंगे, तो कुछ मुख्य नृत्य मैं आपको बता रहा हूँ वो आप याद रखिएगा। जैसे हम बात करते हैं बीकानेर की, तो बीकानेर की साइड में जो आपको डांस याद रखना है मुख्य रूप से वो आएगा अग्नि, अग्नि डांस। इधर आ गया जैसलमेर, जैसलमेर में एक नृत्य होता है जिसका नाम है हिंडोला, हिंडोला। फिर हम बाड़मेर की बात कर लेते हैं, बाड़मेर साइड में एक डांस आएगा कानूडा, ठीक है, कानूडा। इसके बाद में जालोर साइड में हम बात करते हैं तो जालोर में आ जाता है जैसे मुख्य एक नृत्य आ जाता है ढोल, मुख्य मुख्य बता रहा हूं, ठीक है। और जोधपुर की हम बात करें तो जोधपुर में मुख्य रूप से नृत्य आता है गुड़ला। तो एक एक नृत्य मैं लगभग इन डिस्ट्रिक्ट के बता रहा हूं, तो जिन डिस्ट्रिक्ट के नहीं बताए तो आप मान लीजिए कि वहां पर कोई विशेष मुख्य प्रकार का कोई नृत्य नहीं है। तो फिर भी अग्नि, हिंडोला, कानूडा, ढोल, गुड़ला, ये एक एक नृत्य मैंने बताए हैं। इन जिलों में और भी नृत्य हैं, उन पे आप विस्तृत वर्णन अपन आगे इसमें पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने जो डांस आ रहा है इसका नाम है ढोल नृत्य, इसको आप याद रखेंगे। तो ये जो ढोल नृत्य है इसके अंदर विशेष बात क्या है कि एक तो ये फेमस है जालोर का, जालोर के अंदर कहते हैं कि एक सांचलिया संप्रदाय है, कोई सांचलिया, और उस सांचलिया संप्रदाय में इस ढोल नृत्य का आयोजन किया जाता है, जैसे कि आपको चित्र में भी दिखाई लगभग दे रहा होगा। ये जो डांस है ये सांचलिया संप्रदाय से ये रिलेटेड है,
और ये जालोर का फेमस डांस है। ठीक है जी, जालोर का फेमस है। तो इस डांस की खास बात क्या है कि एक तो इसमें कुछ कास्ट विशेष हैं, कुछ जाति विशेष हैं, जैसे सरगड़ा, ढोली, इन जातियों की बात करते हैं। कुछ बुक्स जो हैं, कुछ किताबों में इनका नाम भी लिखा हुआ है कि माड़ी समाज के लोग, भील समाज के लोग ये भी इसमें भाग लेते हैं, ऐसा लिखा मिलता है। तो सरगड़ा, ढोली, भील, माड़ी, इस समाज के लोग जो हैं इस नृत्य को करते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। हाथों में सबके आप देखोगे ढोल है। भाई ये डांस ऐसा है जिसमें ढोल बजाते भी कलाकार खुद हैं और डांस भी खुद ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि ढोल ये बजाए और डांस आप लोग कर लो, ऐसा नहीं है। खुद ही ढोल बजाएंगे, खुद ही डांस करेंगे, नृत्य करेंगे और खुद ही उस नृत्य के अंदर विभिन्न प्रकार के करतब दिखाएंगे। ये करतब दिखाने वाला जो डांस है भाई इसका नाम है ढोल नृत्य। सांचलिया संप्रदाय में, संप्रदाय का नाम याद रखना, सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर इसको किया जाता है। थाकना शैली में ढोल बजाकर इसकी शुरुआत होती है। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, भाई ये जो डांस है ना इसके अंदर क्या होता है कि 5 4 7 8 10 है ना, ये आपको दिखाई दे रहे संख्या में, कई हो सकते हैं, ढोली होते हैं। तो जो मुख्य ढोली इसके अंतर्गत होता है वो मुख्य ढोली क्या करता है, मुख्य ढोली द्वारा थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। एक शैली है, वीर रसात्मक शैली है, वीर रस प्रधान शैली है जो थाकना शैली है, उसमें ढोल बजाया जाता है। और जब ये ढोल बजाते हैं और ये ढोल बज करके बंद हो जाता है तब बाकी जो कलाकार चारों तरफ होते हैं वो नृत्य करना शुरू करते हैं। यानी पहले मुख्य ढोली बजाएगा, वो ढोल बजा करके बंद कर दे, तब बाकी ढोली ढोल बजाना शुरू करेंगे और ढोल बजाने के साथ साथ नृत्य भी शुरू करेंगे और नृत्य करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के करतब दिखाएंगे। हाथों में उनके रुमाल होती है, रुमाल घुमा के करतब दिखाएंगे, एक दूसरे के कंधों के ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना, गोल गोल जमीन पर चक्कर लगाने लग जाते हैं। विभिन्न प्रकार के स्टंट, विभिन्न प्रकार के करतब ये लोग दिखाते हैं। और यूं कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि सिवाना के कोई खीम सिंह राठौड़ थे और उनकी भी कोई प्रेम कथा का वर्णन जो है वो इस नृत्य के दौरान कोई दिखाया जाता है। खीम सिंह राठौड़ का जो वर्णन है वो इस नृत्य के दौरान दिखाया जाता है। कहते हैं कि इस नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जय नारायण व्यास को जाता है। जय नारायण व्यास जो है ना, उनको, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ही इस नृत्य को विकसित किया, उन्होंने के प्रयासों से ही ये डांस, इसके कलाकार, उनको संरक्षण मिला और उनको प्रोत्साहन दिया गया और इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया। कुल मिला के ढोल जो नृत्य है उससे रिलेटेड आपकी बात आए तो आपको क्षेत्र याद रखना है जालोर है, और उससे रिलेटेड जितने तथ्य हैं ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। चलिए, इसी जालोर क्षेत्र का एक अन्य नृत्य है जिसका नाम आ रहा है लुम्बर। जैसे अभी पीछे मैंने आपको एक ही डांस बताया था, है ना, अभी आपने देखा होगा पीछे मैंने एक ही डांस बताया आपको, मैंने बताया कि जालोर का कौन सा है, ढोल है, परंतु अभी कुछ और नृत्य इसके साथ ऐड होते जा रहे हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। तो अगला जो नृत्य आ रहा है जालोर का वो आ रहा है लुम्बर। भाई क्या खास बात है, जालोर में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा ये डांस किया जाता है। लुम्बर नृत्य जो है ना ये होली पर होगा। लुम्बर जालोर का है, कौन करे, महिला। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फिर बता रहा हूं, 4 प्रश्न है ना, कहाँ, कब, कौन, कैसे, ठीक है। तो कहाँ का है लुम्बर, आप बताएंगे भैया जालोर का है ना। कौन करते हैं, महिलाएं करती है। किस अवसर पे होता है, होली के अवसर पे होता है। कैसे किया जाता है, पांव के प्रत्येक गति के साथ ताली बजाई जाती है। भाई पांव की एक गति, एक स्टेप आगे रखेंगे तो एक बार ताली बजाएंगे, एक स्टेप पीछे तो फिर ताली बजाए। पांव के एक एक स्टेप के साथ ताली बजाई जाती है। इस नृत्य को बोला जाता है लुम्बर। और कहाँ का फेमस है ये, जालोर का भाई, ठीक है। चलिए आगे, इसी जालोर का एक डांस और है, एक और है भाई सुकर। एक डांस और आगे है, कौन सा है, सुकर। देखिए मित्रों, ये जो सुकर डांस है इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा तथ्य बता देता हूं। सुकर नाम से नृत्य आए, सुकर, सुकर मतलब सुअर होता है, ठीक है। सुकर जो है इसका मतलब क्या होता है, सुकर का सुअर होता है। तो सुअर होता है, सुकर का मतलब जंगली सुअर अपन कह सकते हैं। तो ये जो सुकर नृत्य है ना ये राजस्थान के कई क्षेत्रों में और अलग अलग कास्ट के अंदर फेमस है। भील समाज के अंदर भी ये डांस आता है। जब आप भीलों के नृत्य पढ़ेंगे, जातीय नृत्य पढ़ेंगे तो उसमें भी सुकर आ जाएगा। आप ग्रासियों के पढ़ेंगे उसमें भी सुकर आ सकता है ना। कई आदिवासी
जो लोग हैं वो जो है सूकर नृत्य किया करते थे। यहाँ आप देखेंगे ये जो सूकर नृत्य है ये एक क्षेत्रीय नृत्य के अंतर्गत आ रहा है, और ये नृत्य जो है सूकर नृत्य ये आपको बताना है कहाँ का फेमस है, जालोर का। आप ध्यान रखें, ढोल, लूम्बर, सूकर ये सारे जालोर के नृत्य हैं। जालोर के अंदर एक गांव है बिजली गांव, ठीक है, बिजली गांव, और उस बिजली गांव का ये प्रसिद्ध है, परंतु वर्तमान में ये नृत्य प्राय लुप्त होने की कगार पर है। ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है 3 मुख्य डांस हो गए हैं। एक हो गया है आपका ढोल नृत्य, एक हो गया लूम्बर, एक हो गया सूकर। मारवाड़ क्षेत्र के हम नृत्य पढ़ रहे हैं, और मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम हमने जालोर क्षेत्रों के नृत्यों को उठाया है। जालोर में 3 डांस फिर से बता रहा हूं, ढोल, लूम्बर, सूकर, ठीक है। इसके बाद में अग्नि नृत्य आ गया, बीकानेर वाला, बीकानेर वाला अग्नि नृत्य, बीकानेर का। देखिए बीकानेर के अंदर जसनाथी पंथ से रिलेटेड ये नृत्य है। जसनाथी पंथ में, जसनाथी पंथ के अंदर ये डांस किया जाता है, अंगारों पर जसनाथी भक्तों द्वारा ये डांस किया जाता है, ठीक है। अंगारों पर जब ये नृत्य किया जाता है तो वो इसको बोलते हैं मतीरा फोड़ना, क्योंकि अंगारों को ये लोग बोलते ही क्या है, मतीरा बोलते हैं। तो अंगारों को फोड़ना मतीरा नृत्य कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, अग्नि नृत्य कहलाता है। मतीरा फोड़ते हैं, उसके अंदर जय घोष किया जाता है। इसमें जब वो चारों तरफ वो भक्तगण, क्योंकि बड़ा मुश्किल है अंगारों पे डांस करना, है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत कला इसके लिए चाहिए और बड़ी सिद्धियां चाहिए। इसीलिए तो जसनाथियों को हम सिद्ध बोलते हैं, बड़ी सिद्धियां चाहिए इसके साथ। तो भाई उस सिद्ध, वो जो सिद्ध लोग हैं, वो जो इतना पहुंचे हुए ज्ञान प्राप्ति जो लोग हैं, इतना जो परमात्मा के साथ जिनकी लगन लगी हुई है, उन लोगों के द्वारा ये डांस किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है, और अंगारों पर ये डांस होता है, अंगारों पर ये नृत्य होता है। और इसके अंदर एक तो रुस्तम जी जो कि जसनाथी पंथ के बड़े पहुंचे हुए संत रहे हैं, जसनाथ जी के शिष्य माने जाते हैं, और रुस्तम जी जो है उनकी जय घोष की जाती है रुस्तम जी की, और साथ में जसनाथ जी की जय घोष की जाती है, और साथ में इसमें एक जय घोष होता है जिसको हम बोलते हैं फतेह फतेह, फतेह फतेह, फतेह फतेह बोलते हुए अग्नि के चारों ओर, है ना, अग्नि के ऊपर भी पहले चारों ओर घूमते हैं, फिर उस अंगारों के अंदर से चलते हैं। इस नृत्य की विशेष बात यह है कि इस नृत्य में जो अंगारे होते हैं उनको मतीरे कहा जाता है, और इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। गंगा सिंह के संरक्षण में यह नृत्य फला फूला, और नाम है अग्नि नृत्य, बीकानेर का है, पुरुष प्रधान है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, गुड़ला नृत्य आ गया है। गुड़ला नृत्य की हम बात करें तो गुड़ला नृत्य फेमस है जोधपुर का, पिपाड़ गांव का, आप लोगों ने पढ़ा हुआ इसको। इस डांस को हम पढ़े उससे पहले कुछ और इसके बीच में कुछ और मैं ऐड करता हूं। देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो हमारा चैत्र का महीना होता है, इस चैत्र के महीने में इधर का जो पक्ष होता है ये कृष्ण होता है, और इधर का जो पक्ष होता है ये शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है जी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिन के होते हैं। यहाँ 15वां दिन अमावस होता है, और यहाँ 15वां दिन पूर्णिमा होता है। अब इसमें यहाँ जो एकम आती है, इस एकम को एक त्योहार आता है जिसको हम बोलते हैं दुलंडी, दुलंडी। और यहाँ शुक्ल पक्ष की तीज आती है जिसको अपन बोलते हैं गणगौर, ठीक है जी। तो चैत्र के कृष्ण पक्ष में आती है दुलंडी, और शुक्ल पक्ष में आती है गणगौर। तो ये जो दुलंडी है, इस दिन या कई जगह वर्णन मिलता है कि इसके अगले दिन यहां से हम लोग गणगौर का प्रारंभ करते हैं, गणगौर के त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। जब इसके नेक्स्ट डे से शुरू होगा तो दूध से शुरू हो जाएगा, यहां से शुरू होकर यहां जब खत्म हो रहा है, यहां से ये त्योहार शुरू हुआ है और खत्म हो रहा है यहाँ पे जाके। तो ये लगभग 16 दिन का जो त्योहार है, कई जगह इसका वर्णन मिलता है 18 दिन भी मिलता है। जब हम 18 दिन पढ़ते हैं इसको, तो हम दुलंडी और गणगौर के दिन को ऐड कर लेते हैं। जब इन 2 दिनों को ऐड करते हैं तो 18 दिन काउंट होते हैं, और अगर हम इन 2 दिनों को त्याग दे, छोड़ दें, तो दुलंडी का नेक्स्ट डे और गणगौर से एक दिन पहले की हम बात करें तो ये 16 दिन का त्योहार बनता है। तो भी मैं ये बीच में क्यों बता रहा हूँ नृत्यों के बीच में, क्योंकि जो आप गुड़ला नृत्य आप पढ़ने जा रहे हैं, इस गुड़ला नृत्य की खास बात क्या है भी, इसके साथ एक कथा जुड़ी हुई है, और वो जो कथा है उस कथा के अंदर जितना भी वर्णन आप लोगों को दिया गया है, उस कथा के अंदर वो जो वर्णन आपको दिया गया है
वो इस धुलंडी से लेकर अष्टमी तक का है, अष्टमी। और ये जो अष्टमी आ रही है ना, इस अष्टमी पे आप याद रखेंगे कि इस अष्टमी को क्या कहा जाता है, ये अपन बोलते हैं इसको शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी बोलते हैं। और यहाँ अमावस्या आ रही है, अमावस्या आ रही है। तो धुलंडी से लेकर के और शीतला अष्टमी के बीच का जो ये टाइम है, ये जो आप घटना आप लोग सुनते हैं, ये कथा आप जो सुनते हैं, ये घटना जो है ये धुलंडी से लेकर शीतला अष्टमी के बीच की घटना बताई जाती है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि पिपाड़ गांव की ये घटना थी, पिपाड़ गांव की घटना थी। पिपाड़ गांव कहां पर है, जोधपुर में है, ठीक है। और इस पिपाड़ गांव के अंदर की घटना थी जिसमें क्या है कि 140 कन्याएं ये गौरी पूजन कर रही थी, गणगौर पूजा कर रही थी, गणगौर पूजा गौरी पूजन कर रही थी। कहते हैं कि गुड़ले खां नामक एक व्यक्ति, एक मुगल सेनापति, जो कि अजमेर के सूबेदार, अजमेर के सूबेदार, अजमेर के सूबेदार मल्लू खां का सेनापति होता है, मल्लू खां का, मल्लू खां का सेनापति होता है, ठीक है। अजमेर का एक सूबेदार होता है, कोई मुगल सूबेदार जिसका नाम है मल्लू खां, उसका एक सेनापति होता है जिसका नाम क्या है, गुड़ले खां। और ये गुड़ले खां जो है ये पिपाड़ गांव की 140 कन्याओं का, जो गौरी पूजन कर रही कन्याएं थी, उनका अपहरण कर लेता है, जिसको मुक्त करवाने के लिए सातल देव जी जाते हैं। सातल देव और गुड़ले खां के मध्य युद्ध होता है और जिसमें गुड़ले खां मारा जाता है। गुड़ले खां का शीश काट करके वो 140 कन्याएं ले आती हैं। वो गुस्से से भरी हुई 140 कन्याएं गुड़ले खां के सिर को पूरे पिपाड़ गांव में घुमाती हैं, ऐसे कहा जाता है, ठीक है ना। उस पिपाड़ गांव में पूरे में वो शीश घुमाया जाता है। बाद में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि इस गुड़ले खां की एक पुत्री थी गिंदोली, गुड़ले खां की एक बेटी थी जिसका नाम था गिंदोली। और कहते हैं गिंदोली के कहने पर ही एक पर्व शुरू हुआ था जिसे हम गुड़ला पर्व बोलते हैं। और उसी पर्व के दौरान ये डांस होता है जिसको हम गुड़ला नृत्य बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि आप लोगों को ये पूछा जाए कि ये गुड़ला, आप लोगों को ये पूछा जाए कि ये गुड़ला पर्व मनाया कब जाता है, तो अगर प्रश्न आ जाए कि जी गुड़ला पर्व कब मनाया जाता है, तो गुड़ला पर्व आप कब बताएंगे, आप बताएंगे कि चैत्र महीना कृष्ण पक्ष की, पक्ष अभी बता के गया हूं, कृष्ण पक्ष, और इधर आप याद रखेंगे शुक्ल पक्ष, ठीक है। कृष्ण पक्ष में यहां आपने अभी पढ़ा एक त्योहार शीतलाष्टमी, और शुक्ल पक्ष में आपने एक त्योहार पढ़ा है तीज को, शुक्ल पक्ष तीज को एक त्योहार आपने पढ़ा गणगौर, ठीक है जी। तो यहां से एक पर्व प्रारंभ हो रहा है, यहां से प्रारंभ हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि गुड़ला जो है यहां से तो प्रारंभ हुआ है, यहां से, और अष्टमी नवमी दसवीं चलते चलते और यहां आकर के खत्म होगा तीज को। लगभग 10 दिन का ये त्योहार है और यहां गुड़ला पर्व समाप्त होता है, यहां पर गुड़ला पर्व समाप्त होता है और यहां से शुरू हो रहा है। कहते हैं वो गुड़ले खां का शीश जो काटा गया पिपाड़ गांव के अंदर, उन गुस्से से भरी 140 कन्याओं ने वो शीश काटा, और जब उसको वहां शीश को ले जाया गया तो पूरे गांव में घुमाया उसको। हालांकि गिंदौली ये चाह रही थी कि आक्रमण करूं, गिंदौली का ये था कि मेरे पिता की हत्या करने वाले उस व्यक्ति पर मैं आक्रमण करूं, सातल देव पर आक्रमण करूं। पर जब उसको वास्तविकता पता चलती है कि मेरे पिता ने आखिरकार मेरे पिता को मारा ही क्यों गया, गुड़ले खां को मारा ही क्यों गया, भाई गिंदौली को पता चला कि भाई मेरे पिता ने कृत्य ऐसा किया था, मेरे पिता की हरकत ये थी, उसका काम इतना घिनौना काम था कि उसने एक पुत्री का पिता होने के बावजूद भी अन्य पुत्रियों का सम्मान नहीं किया। अरे भाई एक बेटी का पिता जो है उसको अन्य किसी की बेटियों की भी कदर करनी चाहिए, दूसरे के जो पिता हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों की बेटियों के बारे में सोचना चाहिए। तो उसने सोचा नहीं तो उसका फल उसको मिला, ये गिंदौली को लगा। तब गिंदौली ने कहा था कि इस घटना को आप इस तरीके से कुछ त्योहार उत्सव के रूप में मनाओ कि आने वाली पीढ़ियों तक ये ज्ञान रहे, ये आने वाली पीढ़ियां ये ध्यान रखें कि जिसने ऐसा कृत्य किया उसका हस्त्र, उसका अंजाम
ऐसा ही हुआ है। ये मैसेज देने के लिए ये गुड़ला पर्व जो है ये मनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस चित्र में कुछ विशेष बात आप लोगों को नजर आ रही होगी। आपको ऐसे लग रहा क्या है, दिख ही रहा है कि दो महिलाएं हैं और उन्होंने इस प्रकार से दो मटकों को उठा रखा है। पर इसमें थोड़ा सा अंतर ये नजर आ रहा है कि ये थोड़ा दिन का सा टाइम लग रहा है, ये थोड़ा रात्रि का समय लग रहा है ना। तो इसके अंदर क्या विशेष बात है, अभी मैंने क्यों ये फोटो लगाई, क्यों है, क्या कोई कारण है, रीजन है? क्षमा चाहूंगा दोनों से ही, क्योंकि बिना अनुमति ये फोटो लगाई गई है। परंतु आप लोगों को, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ये दोनों फोटो लगानी बड़ी आवश्यक थी। गुड़ला नृत्य, इसकी अपन बात करते हैं। गुड़ला नृत्य जैसे कि मैंने कहा पिपाड़ जोधपुर का है। गुड़ला पर्व के अवसर पे जो युद्ध हुआ था उसको बोलते हैं कोसाणा का युद्ध। जो युद्ध हुआ था सातल देव और गुड़ले खां के मध्य जो युद्ध हुआ था उसको बोला जाता है कोसाणा का युद्ध। उसी याद में इसको मनाया जाता है। भाई इसके अंदर इसको संरक्षण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो है रूपायान संस्था। इस नृत्य को संरक्षण प्रदान करने वाली जो संस्था है इसकी भी मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ कर दूं। देखिए रूपायान संस्थान जो है, रूपायान संस्थान जो है वो है बोरुंदा में, बोरुंदा जोधपुर में। बोरुंदा जोधपुर में एक रूपायान संस्थान है जिनके अध्यक्ष प्रथम प्रबंधक जो रहे हैं वो रहे हैं कोमल कोठारी। प्रथम प्रबंधक, प्रथम अध्यक्ष जो उसके रहे हैं, मैनेजमेंट करता जो रहे हैं, उसके निर्माण करता जो रहे हैं उस संस्था के, वो रहे हैं स्वर्गीय कोमल कोठारी जी। रूपायान संस्थान बोरुंदा जोधपुर, ये प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। परंतु आरएसपी के एक पेपर में विजय दान देथा से रिलेटेड कुछ तथ्यों को दिया गया था। विजय दान देथा आपने सुना होगा, विजय नाम से प्रसिद्ध कवि है ना, कहानीकार है मुख्य रूप से। तो विजय दान देथा जो है उनसे रिलेटेड आरएसपी के अंदर एक प्रश्न में उनकी जीवनी से रिलेटेड तथ्यात्मक प्रश्न था, जिसके अंदर हमें ये पता चला कि जी जो रूपायन संस्थान है उसके प्रथम सचिव या उसके प्रथम मंत्री जो रहे वो कौन रहे थे, वो रहे थे विजयदान देथा। विजयदान देथा, तो विजयदान देथा जी इसके प्रथम सचिव या मंत्री रहे हैं, प्रथम अध्यक्ष रहे हैं कोमल कोठारी रूपायन संस्थान के, ये मैं बीच में आपको बता रहा हूं। और इस रूपायन संस्थान ने ये जो नृत्य है गुड़ला नृत्य है भाई, इसको संरक्षण प्रदान किया है इस रूपायन संस्थान ने, बोरुंदा जोधपुर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस रूपायन संस्थान ने इसको संरक्षण प्रदान किया। अब इन दो चित्रों पे बात करते हैं। देखो नो डाउट ये कोई पुत्री है, नारी है, महिला है, और इन्होंने एक मटका उठाया हुआ है। ये मटके की विशेष बात आपको शायद चित्र में नजर ना आ रहा हो, यहाँ पर इसमें बहुत सारे कई जगह पे मैं देख पा रहा हूं छिद्र बने हुए हैं। इसमें क्या बने हुए हैं, छिद्र। यानी आपको ये याद रखना है कि ये डांस जब किया जाता है तो भाई इसमें महिलाएं छिद्रित मटका रखती हैं सिर पे, छिद्रित मटका रखती हैं, और उस मटके के अंदर एक दीपक जलाया जाता है। उस छिद्रित मटके में एक दीपक जलाया जाता है और दीपक जला के उसमें रखा जाता है। अब ये तो अमूमन सा नजर आ रहा है कि अगर हम मटके में दीपक जलाएंगे तो अगर दिन में इस प्रकार की कोई यात्रा हम निकालेंगे तो नो डाउट हमें वो प्रकाश नजर नहीं आएगा। परंतु ये लगभग शाम के समय, रात्रि के समय इस नृत्य को किया जाता है, शाम को शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि जोधपुर के अंदर एक बोलावणी मेला लगता है, बोलावणी मेला। उस बोलावणी मेले में ये ऐसी मान्यता है कि महिलाओं ने जो गुड़ला उठाती थी महिलाएं, है ना, उन्होंने क्या किया कि वो जो गुड़ला था ना वो पुरुषों को सौंप दिया था बाद में। लगभग 50 वर्ष पहले की ये घटना बताई जा रही है, या 50 सालों से, लगभग 50-60 सालों से ऐसी मान्यता है कि जोधपुर का जो मध्य हिस्सा है, जोधपुर का जो शहरी हिस्सा है, बिल्कुल मिडिल जो जोधपुर है, उसके अंदर भाई पुरुष जो है ना वो महिलाओं का स्वांग करते हैं, और वहां वो भी पुरुषों द्वारा भी महिलाओं का स्वांग करके, और इस प्रकार से ये जो गुड़ला है इसको उठाया जाता है, छिद्रित मटके को, और फिर उस प्रकार की यात्रा वहां पर निकाली जाती है। इसको बोलते हैं यहाँ पे फगड़ा गुड़ला, ये ध्यान रखना, इस शब्द को ध्यान रखना, इसको बोला जाता है फगड़ा गुड़ला।
फगड़ा गुड़ला है ये जोधपुर का है मुख्य रूप से, और इसके अंदर पुरुष प्रधान ये नृत्य रहता है, परंतु पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धर के ही ये डांस किया जाता है। तो गुड़ला नृत्य आप ये याद रखिएगा, जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, इसको आप याद रखना, पिपाड़ गांव का। और अगले जोधपुर के कुछ नृत्य फटाफट आप देखें। एक है झांझी नृत्य। झांझी, भाई झांझी नृत्य गुड़ला नृत्य जैसा ही है, बस आप इतना याद रखना ये महिला प्रधान नृत्य है, गुड़ला जैसा ही है, जोधपुर का ये फेमस है। जोधपुर के अन्य नृत्यों में डांडिया नृत्य आ जाएगा। डांडिया आप लोगों ने सुना होगा, गुजरात का प्रसिद्ध है, मूल रूप से नवरात्रों के अवसर पे होता है। युगल नृत्य होता है गुजरात साइड में, नवरात्रों पर जब होता है युगल होता है, परंतु हमारे यहाँ जोधपुर के अंदर ये पुरुष प्रधान है भाई, ये पुरुष प्रधान है, आप भूल मत जाना। विभिन्न प्रकार के स्वांग इस नृत्य में पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इंपॉर्टेंट है बडली के भेरू जी, बडली चित्तौड़गढ़, बडली के भेरू जी का गुणगान भी इसमें किया जाता है, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो बडली के भेरू जी का गुणगान किया जाता है। उसके बाद में हिंडोला नृत्य, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसलमेर का है। युगल नृत्य है, पूर्वजों की याद में किया जाता है, अपने पूर्वजों का आह्वान करते हुए हिंडोला नृत्य। जिस कानूड़ा नृत्य, कानूड़ा की हमने बात की थी, बाड़मेर का है, चौहाटन का है, जन्माष्टमी के अवसर पे होता है। और एक प्रकार का युगल नृत्य है, कानूड़ा युगल नृत्य है, जन्माष्टमी कानूड़ा भगवान कृष्ण के नाम पे, कन्हैया के नाम पे लग रहा है ना। तो बाड़मेर के चौहाटन में जन्माष्टमी के अवसर पे ये डांस किया जाता है। और जैसलमेर का आप कौन सा बताएंगे, हिंडोला। चलिए नेक्स्ट नृत्य की ओर चलते हैं। अगला नृत्य आ गया है पूर्वी राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य, क्षेत्र चेंज हो गया, पूर्वी राजस्थान के नृत्य आ गए। तो पूर्वी राजस्थान में यहाँ अपने पास भरतपुर और अलवर का क्षेत्र मुख्य रूप से आ जाएगा। तो भरतपुर और अलवर क्षेत्र में आपको नजर भी आ रहा होगा, एक बड़ा सुंदर सा दृश्य आपको नजर आ रहा है। ये नृत्य जो है ना, इसका नाम है बम्ब नृत्य। बम्ब, बम्ब क्या होता है, ये जो आपको बड़े नगाड़े नजर आ रहे हैं भाई मित्रों, ये जो बड़े नगाड़े नजर आ रहे हैं ना, इनको बम्ब कहा जाता है। नीचे बकायदा देखो ट्रॉली सिस्टम लगा रखा है, ठीक है, नृत्य किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर ये बम्ब नृत्य ऐसे किया जाता है, ये बम्ब है। इसके और भी मैं आपको नाम कुछ बता देता हूं भाई। ये जो बम्ब है इसको टामक बोला जाता है, बम्ब को टामक बोलते हैं, दमामा बोलते हैं, दोसा कहा जाता है। टामक दमामा दोसा, ये इनको कहा जाता है, टामक दमामा दोसा। ये बम्ब नृत्य में जो ये वाद्य यंत्र इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं इसके नाम बता रहा हूं, आप ध्यान रखना। पीटीआई के अंदर ये प्रश्न 2 बार आ गया है, राजस्थान पुलिस में आ चुका है। ये कई बार वाद्य यंत्रों के पर्यायवाची शब्द देकर उन पे प्रश्न कर लिया जाता है, डायरेक्ट सीधा कई बार बोला ही नहीं जाता है। चलिए बम्ब नृत्य की बात करते हैं। मूल रूप से आपको बताना है भरतपुर और अलवर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। फाल्गुन के अंदर नई फसल आने की खुशी में इसको किया जाता है, परंतु चित्र में भी जैसे कि आप देख रहे हैं मित्रों, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। नई फसल आने की खुशी में बम्ब वाद्य यंत्र को बजाते हुए ये नृत्य किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बम्ब नृत्य। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई कई स्थानों पर इसका एक नाम मिलता है, बम्ब रसिया। बम्ब रसिया, अब बम्ब रसिया नाम पड़ा तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। बम्ब तो समझ में आ रहा है, ये वाला बम्ब है, पुरुष बजाएंगे, पर रसिया क्या है। कहते हैं कि महिलाओं द्वारा, भरतपुर की महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं कुछ, जो कि मुख्य रूप से श्रृंगार रस से परिपूर्ण होते हैं। और श्रृंगार रस के जब ये गीत गाए जाते हैं तो इनको बोला जाता है रसिया गीत। इसीलिए इस नृत्य का सामूहिक रूप से जो नाम हो गया है वो हो गया है बम्ब रसिया। दोबारा सुनिए, पूर्वी राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य बम्ब नृत्य है। भरतपुर अलवर में फाल्गुन में नई फसल आने की खुशी में पुरुष प्रधान है, महिलाएं भी भाग लेती हैं, परंतु नृत्य नहीं होता। महिलाएं जो है वो क्या करती हैं, रसिया गीत गाती है। तो इसमें नृत्य करने वाली अलग है कमेटी सी, और गीत गाने वाली अलग है, इसीलिए सामूहिक रूप से इसको बम रसिया बोल जाता है। एक नृत्य हो रहा है हुरंगा, यह भी भरतपुर का ही है। भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में डांस होता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से पंचमी से शुरू होकर ये अष्टमी तक चलता है। चैत्र कृष्ण पंचमी से लेकर अष्टमी तक चलता है। एक प्रकार का स्वांग नृत्य नाटिका है,
और स्वांग करना है मतलब नकल करनी है, और नकल करनी है अकेले अकेले नहीं करनी है, पति पत्नी मिलके नकल कर सकते हैं, नायक नायिका मिलके कर सकते हैं। तो युगल नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। एक दूसरे की नकल उतारते रहो और हुरंगा नृत्य करते रहो। इसके बाद में है चरकुला। चरकुला जो डांस है, ये इसका मूल जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश माना गया है। अब उत्तर प्रदेश का कोई डांस होगा भाई तो वो उत्तर प्रदेश के साथ लगते जिलों में होगा, तो अलवर भरतपुर में नो डाउट उधर का कल्चर इधर आ सकता है, समाहित हो सकता है। भरतपुर में ये डांस किया जाता है। महिलाओं द्वारा सिर पर धातु की मटकी रखकर ये डांस होता है। महिलाओं द्वारा सिर पर धातु की मटकी, हमारे धातु की जो मटकी होती है ना, स्टील की, पीतल की, अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नाम है। उसको चरी बोल देते हैं, उसको चरवा बोल देते हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर हमारे इधर एरिया में उसको टोकनी बोल देते हैं, है ना। तो ऐसा एक मटका जो होता है वो धातु का रखा जाता है। कहते हैं कि जब नृत्य शुरू होता है, नृत्य के प्रारंभ होता है, उस समय तो बैलगाड़ी का एक पहिया लिया जाता है और उस पर 108 दीपक जलाए जाते हैं और उसको सिर पर रख के नृत्य प्रारंभ किया जाता है। मतलब ये जो चरकुला नृत्य है ना, इसकी जब स्टार्टिंग होती है पहले पहल तो क्या होता है, एक बड़ा पहिया रखेंगे, उसके ऊपर 108 दीपक वो जलाएंगे, अब उस पहिए को रख के डांस किया जाएगा। परंतु बाद में पहिया उतार दिया जाता है और उसके स्थान पर मटके रख लिए जाते हैं, टोकनी रख ली जाती है और उसको नृत्य को क्या बोला जाता है, चरकुला। इसके बाद में है खारी नृत्य। देखिए खारी मतलब कड़वी बात हो गई है ना, खारी मतलब कड़वी। कहते हैं कि जो शादी होता है, विवाह होता है ना, विवाह के अंदर सबसे ज्यादा जो मार्मिक समय होता है ना, किसी जमाने में हुआ करता, तो आज तो क्या होता है, किसी जमाने में मार्मिक समय, आज भी हो सकता है गांव में, तो आज भी कई जगह ऐसे देखने को मिलता है। तो वो मार्मिक समय जो होता है वो होता है दुल्हन की विदाई, वो बेटी की विदाई, वो बड़ा ही मार्मिक समय होता है। और उस मार्मिक समय के दौरान अलवर क्षेत्र के अंदर एक डांस होता है जिसको बोलते हैं खारी नृत्य। जब दुल्हन की सहेलियां दुल्हन को डोली तक छोड़ने जाती है, डोली तक छोड़ने जाती है, तो वहां उनके सिर पर, दुल्हन के सिर पर एक सरकंडों से बनी हुई टोकरी रखी होती है। उस टोकरी में वो सहेलियां बताती हैं कि कैसे हमारे बचपन की, कैसे हमारी बाल्यावस्था की, युवावस्था की जो हमारी यादें हैं, जो हम लोगों ने स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में जो यादें बिताई हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी सामग्रियां इसके अंदर रखी हुई हैं, सरकंडों से बनी हुई टोकरी में। और वो जो सरकंडों की टोकरी होती है ना, उसको खारी बोलते हैं, सरकंडों से बनी होगी, समझ रहे हैं आप। तो उसको खारी बोलते हैं। उसके अंदर वो सामग्रियां पड़ी और वो सहेलियां सखियां उसको समझाती हुए डोली तक छोड़ने जा रही हैं और वो बार बार उसको समझा रही है कि जब भी हमारी याद आए ना सखी, हे सखी, जब भी तुम्हें हमारी याद आए, ये सरकंडों से बनी हुई खारी को खोलना, इसमें रखी वस्तुओं को देखना, वापस बंद करना, ताला लगा देना, ध्यान रखना, साइड में रखना है। और वहां पर जब आपको वो नृत्य की बात करे तो कड़वी कड़वी बात कहती हुई, कड़वी कड़वी बातें करती हुई वो जो नृत्य करती है उसका नाम क्या है, खारी नृत्य। तीन बातें ध्यान रखना, इस नृत्य का नाम भी खारी, सिर पे पड़ी हुई वो टोकरी भी खारी, महिलाओं ने जो गीत गाया वो भी खारी, और उन गीतों में जो बातें हैं वो भी खारी खारी। याद रखना सब कुछ खारी है, अलवर में है और दुल्हन की विदाई के समय इसको किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य। अभी तक क्षेत्रीय नृत्य चल रहे हैं मित्रों, ध्यान रखना है। इसके बाद में जातीय पढ़ाऊंगा, व्यावसायिक पढ़ाऊंगा, धार्मिक, अन्य नृत्य है, काफी सारे चैप्टर हैं, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं ताकि अपन इसको कवर कर पाए। शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य, शेखावाटी मतलब चोरू सिक्कर झुंझुनू निमका थाना आदि क्षेत्र आ जाएगा। और इसमें एक फेमस नृत्य है जिसका नाम है गींदड़। गींदड़ एक स्वांग नृत्य होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग रचे जाते हैं। मूल रूप से ये पुरुष प्रधान नृत्य है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। हालांकि महिलाएं आपको दिखाई दे रही होगी, पर असल में ये जो बीच में महिलाएं दिखाई दे रही है, महिलाएं नहीं है, पुरुष ही है। पुरुषों ने महिलाओं का वेश बनाया हुआ है। और मूल रूप से यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ऋषि मुनि का रूप सा भी आ रहा है सामने, है ना, किसी ने संत का रूप धरा हुआ है, ये भी सामने आ रहा है, या महिलाओं का रूप धरा हुआ है। पुरुष डांस कर रहे हैं, हाथ में चंग भी है, ढोल भी है, काफी कुछ है, और घूमते घूमते डांस किया जा रहा है। ठीक है, ये चक्कर लगाया जाता है एक स्तंभ के चारों तरफ। वो स्तंभ जो होता है वो डंडा है, एक डांडा। वो जो स्तंभ होता है, वो जो स्तंभ होता है उसके लिए कहते हैं कि वो प्रहलाद का प्रतीक है, प्रहलाद का प्रतीक है। तो प्रहलाद के प्रतीक वो डंडा, जिसको फागुन माह के अंदर शेखावाटी क्षेत्र में रोप दिया जाएगा, और उस प्रहलाद के प्रतीक डंडे के उस खंबे के चारों ओर जो युवा है, लड़के हैं, जो पुरुष समाज है, वो डांस करता है घूम घूम कर, और उसको बोला जाता है
गीदड़ नृत्य। कब होता है ये? फाल्गुन के महीने में, पुरुष प्रधान है। परंतु जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ विभिन्न प्रकार के स्वांग है, तो ये जैसे स्वांग आप देख रहे हैं, इसमें भी लिखा हुआ है साधु, जोगी जोगण, सेठ सेठानी, डाकी डाकण, दुल्हा दुल्हन, शिकारी, सरदार, जोकर, पठान, बाजीगर, कई प्रकार के स्वांग इसमें रचे जाते हैं। परंतु वो पुरुष कलाकार जो महिलाओं का वेश धरे, गत परीक्षा पटवारी या ग्राम सेवक में आया हुआ ये प्रश्न है कि वो जो महिलाओं का रूप धरता है उसको क्या बोलते हैं? उसको गणगौर बोलते हैं या उसको मेहरी बोलते हैं। गणगौर या मेहरी कौन से नृत्य से रिलेटेड है आपको बताना है। गीदड़ से है। भाई क्या होता है गणगौर या मेहरी, किसको बोलते हैं? वो पुरुष कलाकार जिन्होंने महिलाओं का वेश धरा वो गणगौर या मेहरी कहलाएंगे। नृत्य का नाम क्या है? गीदड़ नृत्य। नेक्स्ट आपको पढ़ना है शेखावाटी का जिंदाद नृत्य। शेखावाटी का है और एक युगल नृत्य है, इसका आप नाम इस तरीके से याद रखिएगा। लहूर नृत्य आपको याद रखना है। लहूर शब्द का मतलब होता है मीठी खुजली, और ये झुंझुनू का एक प्रसिद्ध नृत्य है और इस नृत्य को युगल रूप में किया जाता है। महिलाएं और पुरुष जो हैं वो मिल करके इस डांस को करती है। इसके बाद में एक नृत्य आता है चंग नृत्य। चंग नृत्य जो है वो आपको याद रखना है शेखावाटी क्षेत्र का है। होली के अवसर पर यह किया जाता है। आप लोगों ने होली के अवसर पे देखा होगा शेखावाटी के अंदर कि एक वाद्य यंत्र जो यहाँ कंधों पे रखा जाता है, एक अवनद वाद्य यंत्र जिसको हम बोलते हैं चंग। तो चंग का यूज करके होली के अवसर पर यह डांस जो है ये किया जाता है। पुरुष प्रधान ये डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन से होते हैं? फाग गीत गाए जाते हैं मित्रों, ये ध्यान रखना है। चंग नृत्य है, शेखावाटी में होता है ना, और पुरुष प्रधान नृत्य है और होली के अवसर पे किया जाता है। पर चंग जैसा ही एक वाद्य यंत्र और होता है जिसका नाम है ढप। चंग और ढप में फर्क क्या है? चंग जो गीत होता है, सॉरी, चंग जो वाद्य यंत्र होता है वो यहाँ कंधों पे रख के बजाया जाता है। ढप जो होता है ना उसको गले में लटकाया जाएगा और पतली खपचियों से उसको बजाया जाएगा। गले में यहाँ सीने पे या पेट के ऊपर आता है। ढप जो है उस वाद्य यंत्र का प्रयोग ढप नृत्य में करेंगे। चंग जो है उसका प्रयोग चंग नृत्य में करेंगे। चंग नृत्य होता है होली पर। डप जो होता है ना वो बसंत पंचमी पर होता है, ये ध्यान रखिए। और ये भी क्या है? पुरुष प्रधान डांस है। दोबारा सुनिए, डप भी पुरुष प्रधान, चंग भी पुरुष प्रधान। चंग होली पर, तब बसंत पंचमी पर, दोनों शेखावाटी के हैं। लहूर एक युगल नृत्य है, जिंदाद भी एक युगल नृत्य है। अब एक नृत्य बच गया कबूतरी। भाई चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर विशेष रूप से इसको किया जाता है। कहते हैं कि महिला प्रधान डांस है और एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है। विवाह आदि के अवसर पर महिला प्रधान इस नृत्य का नाम क्या रखा गया है? कबूतरी नाम है, ये आपको याद रखना है। शेखावाटी के कुछ प्रसिद्ध नृत्यों की हमने बात की है मित्रों, इसको आप याद रखना। चूरू में महिला प्रधान है, विवाह अन्य उत्सव के अवसर पे ये किया जाने वाला एक व्यावसायिक नृत्य है। अंतिम नृत्य की तरफ चल रहे हैं, ये आज का लास्ट डांस है आज के चैप्टर का, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर बता देता हूँ क्षेत्रीय नृत्य। हमने मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, मेवात, हर क्षेत्र के नृत्यों को पढ़ने की कोशिश की। अब बिल्कुल मध्य राजस्थान की बात कर रहे हैं, जो मेरवाड़ा क्षेत्र आ रहा है, अजमेर का, हम अजमेर मेरवाड़ा बोल देते हैं। तो अजमेर का प्रसिद्ध एक नृत्य आ रहा है, और अजमेर में भी कहाँ का है? ब्यावर का एक डांस है जिसका नाम है मयूर या भैरव नृत्य। चित्र में जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, एक रंगीला सा रंगीन कलरफुल व्यक्ति आपको नजर आ रहा है। भाई ये जो रूप है, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, इस बंदे ने रूप धरा हुआ है बीरबल का। बीरबल का रूप धरा हुआ है। असल में क्या था कि एक बार अकबर, बीरबल, टोडरमल और काफी कुछ और ये मिलकर के एक शिकार पे जाते हैं, शिकार खेलने जाते हैं कहीं पर। जब ये शिकार खेलने जाते हैं तो कहते हैं जंगल में इनकी भोजन सामग्री समाप्त हो जाती है। अकबर की, बीरबल की, टोडरमल की भोजन सामग्री समाप्त होती है, तो भोजन की व्यवस्था जो है वो टोडरमल को सौंपी जाती है। टोडरमल जो है ना वो ये कहा जाता है कि पास ही के कस्बे में जाते हैं ब्यावर में, और ब्यावर में जाकर वहां से भोजन की व्यवस्था करके लाते हैं। अकबर बड़े प्रसन्न होते हैं। अकबर बोलते हैं कि मांगो, आप क्या मांगते हो? तो ऐसा कथाओं में वर्णन मिलता है कि टोडरमल जी ये कहते हैं कि मुझे आप एक दिन का बादशाह बना दीजिए। क्योंकि इतिहास में हम ये पढ़ते हैं, कई जगह वर्णन मिलता है कि अकबर के जो पिता हैं हुमायूं, उन्होंने निजाम बिस्ती को भी एक दिन का बादशाह बनाया था,
जिसने इतिहास के अंदर चमड़े के सिक्के जारी कर दिए थे। तो कहा जाता है टोडरमल जी ने बोला मुझे एक दिन का बादशाह बनाया जाए, और जिस पे अकबर ने बोला ठीक है देखेंगे समय आए पे बना देंगे। जाते वक्त वो लोग ब्यावर में रुकते हैं, और ब्यावर में 5 दिन का उनका वो कार्यक्रम होता है। 5 दिन तक जब वो ब्यावर में रुकते हैं, 5 दिन ब्यावर में रुकते हैं, अकबर, बीरबल, टोडरमल सब लोग, है ना, तो उसको वहां पर बोला जाता है बादशाह का मेला। यानी आज उस दिन को बादशाह का मेला बोला जाता है। तो वो जो बादशाह का मेला लगता है ना, वो 5 दिन का हो गया। और 5 दिन का ये मेला वर्तमान कब लगता है आपको पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के, कहाँ गायब हो गया, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के और पंचमी तक ये किया जाता है। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक, एकम से पंचमी। तो ये जो नृत्य है चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक किया जाता है। इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं बादशाह का मेला। बादशाह का मेला है, और बादशाह के मेले पर ये नृत्य होगा चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। और नृत्य का जो नाम है वो है मयूर या भैरव नृत्य। देखिए ये जो मेला लगता है, इस मेले के अंदर मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं कि जो राजा बनता है, आज भी तो वर्तमान में कोई ना किसी न किसी व्यक्ति को राजा बनाया जाता होगा। तो जिसको राजा बनाया जाता है ना, वो व्यक्ति तो रूप धरता है टोडरमल का, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उस समय टोडरमल को एक दिन का बादशाह बनाया गया। और जो नर्तककार होगा वो रूप किसका धरता है, बीरबल का। नर्तककार किसका रूप धरता है, बीरबल का। तो वो जो बादशाह का मेला है उसमें बादशाह की सवारी जब निकाली जाती है तो उसमें राजा बनने वाला व्यक्ति किसका स्वांग करता है, किसका रूप धरता है, टोडरमल का। आज वर्तमान में भी ब्यावर के अंदर पता नहीं कितने ही जो है पैसा रुपया वहां खर्च करके और बादशाह का मेले का आयोजन आज भी करवाया जाता है। बहुत भीड़ होती है, बड़ा एक अच्छा बड़ा सा कार्यक्रम होता है। खूब तरफ रंग गुलाल खेला जा रहा होता है। धुलंडी के दिन से इसका प्रारंभ हो जाता है, 5 दिन तक चलता है। आपको चित्र में भी नजर आ रहा है धुलंडी का ये उत्सव चल रहा है, जैसे बीरबल नृत्य कर रहे हैं। तो जो बीरबल का रूप खास करके ये कहा जाता है कि व्यास परिवार का कोई सदस्य होता है और ये इस नृत्य को करता है, और ये जो व्यास परिवार का सदस्य इसमें भाग लेता है ये वंशानुगत होता है। यानी बीरबल का जो रोल अदा किया जा रहा है, स्वांग किया जा रहा है, तो उनकी जो फैमिली होती है वही आने वाले टाइम में बीरबल का स्वांग करते हैं। परंतु टोडरमल जो बनता है वो वंशानुगत नहीं है, ये हर वर्ष चेंज हो जाता है। और इसमें वैश्य परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो भाग लेता है। हर वर्ष नया टोडरमल बनाया जाता है। टोडरमल बनना अपने आप में आन बान शान का प्रतीक माना जाता है। ये इस बादशाह के मेले पे किया जाता है। तो बीरबल का रूप धरने वाला व्यक्ति भाई जो डांस करेगा, उस डांस का आपको नाम याद रखना है, मयूर अथवा भैरव नृत्य। पर एक बात लास्ट बिल्कुल आप ध्यान रखना मित्रों कि मयूर नृत्य, मोर नृत्य और मोरिया नृत्य, इन तीनों में आपको फर्क मिलेगा। मयूर, मोर और मोरिया, इनमें आपको फर्क मिलेगा। मयूर, मोर, मोरिया में ये आप याद रखिएगा। और चैत्र कृष्ण एकम से लेकर और पंचमी तक ये डांस किया जाएगा। चैत्र कृष्ण में धुलंडी से शुरू हो जाएगा। टोडरमल और बीरबल का इसमें स्वांग रहता है, और नृत्य का जो नाम है वो है आपका मयूर या भैरव। इस तरीके से मित्रों आज का चैप्टर हम समाप्त करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में आप लोगों ने जैसे पढ़ा कि हमने पूरे मारवाड़, मेवाड़ आदि क्षेत्रों के डांस पढ़े, नृत्यों के मैंने आपको कुछ भाग बताए, और उनमें क्षेत्रीय नृत्यों को हम लोगों ने अब पढ़ लिया है। अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे जातीय नृत्यों को, कि किस प्रकार से राजस्थान की अलग अलग विभिन्न प्रकार की जातियों में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।